जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी खराब हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के हर कोने में ढूंढ कर आतंकियों को खत्म करने का ऐलान किया है। उनके ऐलान के बाद अमेरिका ने भी भारत को खुली छूट दे दी है। पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अमेरिका ने कहा है कि वह इस दुखद घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के कथित और फर्जी पीएम चौधरी अनवारुल हक ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता स्वीकार करते हुए अनवारुल हक ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए इसे बलूचिस्तान का बदला करार दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिन देवा श्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा है। ट्रेड वॉर अब सिर्फ टैरिफ और कूटनीति तक सीमित नहीं रही है। चीन की फैक्ट्रियां अब सोशल मीडिया को नया हथियार बना रही हैं। वे टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के जरिए अमेरिकी ग्राहकों को सीधे फैक्ट्री से प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भले ही चीन पर 245% टैरिफ लगाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रही हो। अमेरिका ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और एक बार फिर से भारत के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल को अमेरिकी प्रवक्ता ने टाल दिया है और उन्हें पहलगाम मुद्दे पर जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस मुद्दे पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने 24 अप्रैल को एक बयान में कहा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर हत्या की है, जबकि हिंदू कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। भागवत ने जम्मू कश्मीर में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद एक कार्यक्रम में कहा कि हमें उम्मीद है कि इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार और भारतीय सेना एक्शन मोड में नजर आ गई है। भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी आसिफ शेख और आदिल गुरी के घर को जमींदोज कर दिया है। सेना ने गुरुवार को मोंगहामा त्राल के आतंकवादी आसिफ शेख के घर पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक एलओसी के कई इलाकों में फायरिंग की है। भारतीय सेना ने भी तुरंत इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस बैठक में अंदाजा लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामला वीर सावरकर पर टिप्पणी करने से जुड़ा है। राहुल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। मानहानि का यह मामला 17 नवंबर 2022 का है, जब राहुल ने सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में कई 28 लोगों की मौत हो गई है। सहारनपुर की सेफ शुभांगी खन्ना ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से इस घटना को दर्शाया है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि आतंकियों को तुरंत पकड़कर कठोर दिया है। तिमलपानी गांव में आग लगने से 11 मकान जलकर राख हो गए हैं। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने 9,85,000 रुपए की सहायता राशि का विकृत की है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता की जाएगी। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। फतेहपुर से आए 3 बदमाश लूट की योजना बना रहे थे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश आदित्य के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की सतर्कता और साहस से तीनों बदमाशों को दबोच लिया गया है।
पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में पांडुर्ना में गुरुवार को हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया है। जाबस्तावली पदयात्रा समिति के आह्वान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अन्य संगठनों ने आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक से रैली निकालकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ मध्य प्रदेश के ओरछा में नागरिकों ने गुरुवार शाम कैंडल मार्च निकाला है। हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। केशव भवन से नगर के प्रमुख चौराहों तक निकले इस शांतिपूर्ण मार्च में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को याद किया गया। मथुरा के अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे ने बिना किसी पूर्व सूचना के कॉलेज की दीवार तोड़ दी। उस वक्त पेपर चल रहे थे और अभिभावक परिसर में मौजूद थे। बुलडोजर की कार्रवाई से कोई शिक्षक और अभिभावक कई लोग जो घायल हो गए हैं। डायरेक्टर अनिल वाजपेयी ने आरोप लगाया है कि रेलवे ने बिना नोटिस दिए करीब 20 पेड़ भी काट डाले। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख मंदिरों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी जारी है। गोवर्धन थाना पुलिस ने पैदल गश्त कर फ्लैग मार्च निकाला और वाहनों की सघन चेकिंग की है। कौशाम्बी के अड़ौली गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। आपसी कहासुनी में 2 भाइयों ने एक दूसरे पर अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी है। इस झगड़े की चपेट में आकर 9 साल की मासूम बच्ची की गोली लगने से घायल हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर के लोहारी गांव में 19 मार्च को युवक सर्वेश और सुभाष की हत्या के बाद अब परिजनों ने पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने सीबीआई जांच और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग डीएम और एसपी से की है। मृतक की पत्नी अनुराधा मौर्य को लगातार धमकियां मिल रही हैं। एसपी धवल जायसवाल ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 27 हिंदू पर्यटकों की स्मृति में चरामा नगर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। इस दौरान नगरवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों ने हमले की तीव्र निंदा करते हुए आतंकियों को फांसी देने की मांग की है। नागरिकों ने केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में अमरोहा के सैदुलनगली में भाजपा जिला महामंत्री अभिनव कौशिक ने व्यापारियों संग काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला है। बाजार से घंटा घर तक मार्च निकालते हुए लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अभिनव कौशिक ने केंद्र सरकार से आतंकियों को सख्त कार्रवाई देने की मांग की है। राजाखेड़ा से भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों संग संबल लिफ्ट परियोजना की प्रगति का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर खास जोर देते हुए कहा कि अक्टूबर तक खेतों तक सिंचाई जल पहुंचाया जाए। नीरजा शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि भाजपा किसानों के हितों में प्रतिबद्ध है और परियोजना से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर चित्रकूट में पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब मोदी सरकार को पाकिस्तान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उमर अब्दुल्ला से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की है और कहा कि आतंकियों को इस कायराना हमले की कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 30 वर्षीय किसान हरनारायण की थ्रेशिंग मशीन में फंसकर मौत हो गई है। बता दें कि हरनारायण गेहूं की फसल की कटाई के दौरान भूसा काट रहा था, तभी वह मशीन की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह शव मशीन से बाहर निकाला। सतना में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया है, जो कोतवाली चौराहे से शुरू होकर पन्नीलाल चौक तक निकाला गया है। इस शांति मार्च में प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मार्च में बड़ी संख्या में आम नागरिक, सामाजिक संगठनों के सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में युवाओं को दिशा देने के लिए प्रदेश में ज्ञान महाकुंभ आयोजन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें बड़े वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से छात्रों का संवाद कराया जाएगा। सीएम ने हर संभाग में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, कॉलेजों की ग्रेडिंग और सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय प्राचार्य और शिक्षक को पुरस्कृत करने की योजना भी बनाई है। सीहोर जिले में कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।
दरअसल कलेक्टर ने सभी स्कूलों को सुबह 7:30 बजे से संचालन के आदेश दिए थे, लेकिन जब भैरुंदा और नसरुल्लागंज ब्लॉक के आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों में मीडिया टीम पहुंची तो अधिकांश स्कूल तय समय सीमा पर खुले नहीं पाए गए और न ही शिक्षक समय पर पहुंचे। उमरिया जिले के पाली में NH-43 की जर्जर हालत को देखकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क की मरम्मत न होने और प्रशासन की अनदेखी से नाराज व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया है। पूरा बाजार सुबह से ही बंद रहा, इससे नगर की गतिविधियों पर असर पड़ा है। बता दें कि बीते दिनों नगर व्यापारी संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इंदौर जिला कोर्ट में IPC और CRPC की धाराओं में हुए संशोधन को लेकर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका विमोचन बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने किया है। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत कोर्ट परिसर स्थित श्री हनुमान मंदिर में आरती के साथ हुई है, जिसके बाद बदले हुए कानून की किताबों का वितरण वकीलों को निःशुल्क किया गया। कौशांबी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी युगल ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों का शव गांव के ही पशुबाड़े में एक ही दुपट्टे से लटकता हुआ मिला है। मामला चरवा थाना क्षेत्र के चौराडीह गांव का है, जहां रंजीत कुमार और सरिता एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन सरिता की शादी कहीं और तय कर दी गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों ने ये कदम उठाया है। शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1000 अंक गिरकर 78,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 350 अंक गिरकर 23,900 पर आ गई है। बैंकिंग, मीडिया और रियल्टी सेक्टर शेयर सबसे ज्यादा फिसले हैं। सेंसेक्स 30 में से 28 शेयरों में नुकसान है। एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस में गिरावट है। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में टूरिज्म पर बड़ा असर पड़ा है। 24 घंटे के पहलगाम के 90% होटल कमरे खाली हो गए हैं। पर्यटक श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर लौट रहे हैं और बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में रोजगार छीनने का डर है, क्योंकि यहां की GDP टूरिज्म पर निर्भर है। बीते वर्षों की शांति के बाद यह हमला टूरिज्म सेक्टर को बड़ा झटका दे सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने SME कंपनी के मैन बोर्ड में शिफ्ट होने के लिए नए और सख्त नियम जारी किए हैं। अब किसी SME कंपनी को मैन बोर्ड में आने से पहले कम से कम 3 साल तक NSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड रहना जरूरी होगा। साथ ही कंपनी का वार्षिक रेवेन्यू 100 करोड़ और नेट वर्थ कम से कम 75 करोड़ होनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने 24 अप्रैल को जैनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के परिसरों पर छापेमारी की थी और को फाउंडर पुनीत सिंह जग्गी को हिरासत में लिया था। आरोप है कि कंपनी ने 262 करोड़ की हेराफेरी की है। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और अहमदाबाद स्थित कार्यालयों पर छापे मारे हैं और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच की है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की चौथी तिमाही में मुनाफा 79% से बढ़कर 647 करोड़ रहा है। कंपनी की टोटल इनकम 6596 करोड़ रही है, जो पिछले साल की तुलना में 36% अधिक है। ऑपरेशनल रेवेन्यू 6375 करोड़ रहा है, जबकि खर्च 5412 करोड़ और टैक्स 287 करोड़ था। 2025 में अब तक कंपनी के शेयर चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2025 के करो या मरो वाले मैच में आमने सामने होंगी। दोनों टीमें अब तक 8 में से 6 मुकाबले हार चुकी हैं और 4 अंकों के साथ प्ले ऑफ की दौड़ में सबसे पीछे हैं। चेपाक में होने वाले इस मुकाबले में जो टीम हारेगी उसकी प्ले ऑफ की उम्मीदें खत्म हो जाएगी। IPL 18 के 42वें मैच में RCB ने राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 205 रन बनाए हैं, जिसमें कोहली और पडिक्कल की 50 शामिल रही है। RR की ओर से यशस्वी ने पहली बार गेंद पर 6 लगाया और 49 रन बनाए हैं, जबकि जुरेल ने 47 रन की पारी खेली है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को टूर्नामेंट का न्योता देने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह इन्विटेशन पहलगाम आतंकी हमले से पहले भेजा गया था और देश और उनका हित हमेशा पहले है। नीरज ने 24 मई को बेंगलुरु में होने वाले NC क्लासिक टूर्नामेंट के लिए नदीम को बुलाया था, लेकिन अब उनके देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम 24 मई को बेंगलुरु में होने वाले NC क्लासिक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने भारत के 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का निमंत्रण ठुकरा दिया है। नीरज ने खुद इस टूर्नामेंट में अरशद को आमंत्रित किया था।
पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान न्यूजीलैंड के कालिन मुनरो ने पाकिस्तानी गेंदबाज इख्तियार अहमद पर संदिग्ध बॉलिंग एक्शन यानी कि चेकिंग का आरोप लगाया है। इस इख्तियार ने गेंद डाली तो मुनरो ने तुरंत हाथ से उनका एक्शन नकल करने का आरोप लगाया है। वहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस भी हुई है, जिसे अंपायरों ने शांत कराया। बिग बॉस 13 में भाग लेने के बाद से फेमस हुई एक्ट्रेस शहनाज गिल हाल ही में मुंबई के एक कॉलेज कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस ने दिल दिया गल्ला गाना गाकर सबका दिल जीत लिया। इस दौरान कॉलेज के स्टूडेंट ने शहनाज गिल के गाल पर किस किया। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की शूटिंग के दौरान एक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल मंगलवार शाम को सतारा जिले के संगम बहुली गांव में फिल्म की शूटिंग कर रहे 26 साल के एक डांसर सौरभ शर्मा की कृष्णा नदी में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने इसकी पुष्टि गुरुवार को की है। यह गांव मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर बसा है। दिवंगत एक्टर ओम पुरी की एक्स वाइफ और फिल्म निर्माता लेखक सीमा कपूर इन दिनों अपनी बायोग्राफी यूं गुजरी अब तलक को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच उन्होंने ओम पुरी संग अपने रिश्ते को जगजाहिर किया। उन्होंने कहा है कि ओम पुरी ने मुझे बहुत दुख दिया है, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में जो कष्ट और अपमान झेले वे उसके हकदार नहीं थे। अरिजीत सिंह ने रियलिटी शो गुरुकुल के जरिए अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। इसी दौरान सिंगर की मुलाकात अपनी पहली मोहब्बत यानी रूपरेखा बनर्जी से हुई थी। रूपरेखा भी शो का हिस्सा थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त बाद दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन दोनों का यह रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और 1 साल के अंदर ही दोनों ने तलाक ले लिया। मौसमी चटर्जी ने अपने अभिनय सफर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। वह अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। धर्मेंद्र को तो वह असल जिंदगी में अपने ससुर की तरह मानती थी, लेकिन बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो धर्मेंद्र के साथ मौसमी ने पर्दे पर खूब रोमांस किया है। कई फिल्मों में दोनों ने रोमांटिक रोल भी निभाए हैं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान से आग बरस रही है। छतरपुर जिले के खजुराहो में पारा 44.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो देश का 7वां सबसे गर्म शहर रहा है। 25 अप्रैल शुक्रवार को 13 जिलों में लू का अलर्ट है। वहीं कल 26 अप्रैल से 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ समेत कई जिलों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। बीते दिन प्रदेश में गर्मी से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन अब प्रदेशवासियों को लू के थपेड़ों से और भी संभल कर रहना जरूरी हो गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। झुलसा देने वाली धूप के चलते लोग घरों में निकलने से बच रहे हैं। आज भी आसमान से आग बरसने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश के अलग अलग जिले में लू का कहर देखने को मिलेगा। रविवार से एक बार फिर प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल सकता है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और राजस्थान में एक बार फिर आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम केंद्र के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 अप्रैल को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन व हल्की बारिश की संभावना है। तापमान में कमी होने से हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। राजधानी पटना समेत बिहार के 12 जिले भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक इसमें कहीं भी राहत मिलने की आस नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि कल गुरुवार को पटना में 34 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ गर्म हवा चलती रही है। गया में सबसे अधिक तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।